अस्सलामुअलैकुम। आज बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा सादा सा हमने प्रॉब्लम को सोल्व करना है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये वाली आपने आउटपुट को डिस्प्ले करवाना है। अगर सिर्फ इतना कहा होता तो आप सिंपल सी आउट से 10 लिखते, एंडल लिखते, फिर सी आउट से 20 लिखते, एंडल लिखते देते। इस तरह से आप इसे सोल्व कर सकते थे, लेकिन इतना ज़्यादा आसान कभी भी आपको पेपर में नहीं आने वाला। तो यहाँ पर थोड़ा सा उसने आगे मज़ीद कुछ लाइन में डिफाइन किया है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम सोल्व करने के लायक बन रही है। उसमें उन्होंने कहा कि आपने एक इंटीजर कांस्टेंट का इस्तेमाल करना है 10 के लिए। इसका मतलब ये है कि वैल्यू पहले से असाइन है। उसके बाद अर्थमेटिक असाइन ऑपरेटर, हमें पता है जो अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर कौन से होते हैं या अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन से होते हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए आपने 20 को जनरेट करना है। उसके बाद उसी का कोई डिक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करते हुए आपने 19 को जनरेट करना है। कहने का मकसद क्या है कि वो कह रहा है कि आपने यही वैल्यू डिस्प्ले करवानी है, लेकिन सबसे पहले आप एक इंटीजर कांस्टेंट लें, वो होगा 10। फिर आपने असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करना है, अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर का, वो हो जाएगा हमारे पास 20। फिर आपने डिक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करना है, यानी वो आपको ऑपरेटर भी बता रहा है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। जो कंसेप्ट हमने समझे हुए हैं उन्हीं को यहाँ पे हम रिपीट कर लेते हैं। इंटीजर कांस्टेंट का मतलब यहाँ पर यह है कि आपको वैल्यू गिवन है और आपने उस वैल्यू को असाइन कर देना। जैसे कि उसने कहा कि इंटीजर कांस्टेंट 10 है, तो इसका मतलब हम कोई इंट नाम का वेरिएबल ले सकते हैं, ठीक है, इंटीजर नाम का, यानी उसकी डाटा टाइप इंट होगी। नाम उसका मैंने n रख दिया और उसको हमने डायरेक्ट वैल्यू दे दी, और वैल्यू क्या थी, कांस्टेंट थी, तो इसलिए हमने कहा इंटीजर कांस्टेंट क्या है, हमारे पास 10 है। तो यहाँ पर हम इतनी हमें समझ आ चुकी है। अब उसने कहा कि उसके बाद आप अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करें। हमें पता है असाइनमेंट ऑपरेटर कुछ इस तरह के होते हैं, और अर्थमेटिक असाइनमेंट, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास ये वाला होता है, और जब ये इनके साथ इस्तेमाल हो, यानी कुछ इस तरह से, तो इसको हम क्या कह देते हैं, ये अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर है, यानी इन दोनों का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक हो गया। इसका मतलब ये होता है कि ये वाली परफॉर्म भी कर दो अर्थमेटिक, यानी कैलकुलेशन परफॉर्म करने के साथ साथ वैल्यू को भी असाइन कर दो साथ ही, ये वाला इसका मकसद होता है। अभी हम समझ लेते हैं। अब हमें अगली वैल्यू क्या जनरेट करनी है, 20 करनी है, लेकिन किस तरह से, अर्थमेटिक ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए, सॉरी अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए। तो 10 का 20 कैसे बन सकता है, अगर मैं फर्ज करें प्लस का इस्तेमाल कर दूं, तो 10 में प्लस होगा, मैं क्या कर सकती हूँ, 1 कर सकती हूँ, और उसके बाद असाइन हो जाएगा n को। लेकिन अगर मैं सिर्फ अर्थमेटिक ऑपरेटर मल्टीप्लाई का इस्तेमाल कर दूं 2 के साथ, यानी मैं कहूँ कि n के अंदर जो भी वैल्यू है, यानी ये जो भी है, हमें पता है n है, 10 है, उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ। 2 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद 20 आ गया। अब जैसे ही हमारे पास वो 20 आ जाएगा, उस वैल्यू को असाइन भी कर दो। ये मेन चीज कहना चाह रहा है कि n को वो वैल्यू असाइन भी हो जाए। इस चीज का क्या मकसद है, थोड़ा सा मैं वाज़ह करके बता दूं। इसका कहने का मकसद है कि पहले तो n को मल्टीप्लाई करो किसके साथ, 2 के साथ, क्या वैल्यू बनेगी 20, उसको असाइन भी कर दो, किसको, n को। तो क्या होगा, 20 किसको असाइन हो चुका होगा, यहाँ पे n को असाइन हो चुका होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा कि हम इसको डिक्रीमेंट कर दे। तो डिक्रीमेंट का हमें पता है, सिंपल सा हम क्या कर देंगे, पहले लगा देंगे n से डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इसका मतलब n के अंदर जो भी वैल्यू है, पहले उसको डिक्रीमेंट किया जाएगा, फिर उसको शो किया जाएगा। तो n के अंदर क्या था, 20 आ चुका है, तो इस मर्तबा क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। अब हम एक एक करके इसकी स्टेटमेंट को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा, आसान सा है, लेकिन रिवाइज करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इंटीजर कांस्टेंट लेंगे, इंट नाम से कोई भी वेरिएबल लेंगे, डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर रहे हैं, एक कांस्टेंट वैल्यू असाइन कर रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, स्टेटमेंट के मुताबिक। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं जी, हम चाह रहे हैं कि कोई भी हम क्या इस्तेमाल कर ले, असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करें, और जो 20 है, 10 है, उसका 20 बना दे। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि n है, यानी जो 10 है उसको मल्टीप्लाई करो 2 से, 20 बन जाएगा, और उसके बाद उसको क्या कर दो, असाइन कर दो। तो इस वक्त n में क्या वैल्यू आ चुकी होगी, 20 आ चुकी होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए n में से एक माइनस कर देंगे, लेकिन हर मर्तबा शो करवाना पड़ेगा। तो शो करवाने के लिए इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने से पहले हम शो करवा रहे होंगे। इस वक्त n की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे सी आउट से हम क्या शो करवा देंगे, 10, यानी n। तो n यहाँ पे क्या शो हो जाएगा, 10 शो हो जाएगा। एंड डाल का इस्तेमाल करेंगे ताकि जो स्टेटमेंट है वो अगली लाइन पे शो हो, 20 वाली वैल्यू, फिर उसके बाद 19 वाली वैल्यू।
अब यहाँ पर क्या हो जाएगी, वैल्यू 20 हो जाएगी। इससे पहले कि वो एक हम उसमें डिक्रीमेंट करें, हम दोबारा से जो भी है एंड के अंदर उसको दोबारा से क्या करवा देंगे, शो करवा देंगे। इसी तरह फिर एंड पे भी हम क्या करेंगे, एंड पे भी हम इसको एंड को शो करवा सकते हैं, या डायरेक्ट आप सी आउट में इस तरह से डिक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपकी मर्जी है, आपको सिंटैक्स और रूल का पता होना चाहिए। बेसिक चीज़ थी कोड, उसका लॉजिक वो मैं आपको समझा रही हूँ। तो यहाँ पर लॉजिक आपको समझ में आ चुका होगा कि सबसे पहले हमने इंटीजर कांस्टेंट को असाइन कर दिया, उसके बाद हमने उसको साथ ही डिस्प्ले करवा दिया ताकि जो हमने असाइन किया है 10 वो क्या हो जाए, शो हो जाए। एंड डाल का इस्तेमाल किया ताकि जो 20 है उनके रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगली लाइन पे आ जाए। फिर हमने अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया ताकि एन के अंदर जो भी वैल्यू है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाए और 20 बन जाए। फिर हमने क्या किया, वो 20 को शो करवाया। उसके बाद जब वो 20 को शो करवाया, हमने एंड डाल का इस्तेमाल किया ताकि अगली वैल्यू हमारी अगली लाइन पे आए। उसके बाद डिक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया। तो इस तरह से हमने इस लॉजिक को बहुत ही ज़्यादा सिंपल और सादा तरीके से सोल्व कर दिया है। कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, बता सकते हैं, और मैं कोशिश करती हूँ कि वहाँ पर जल्द ही आंसर कर दिया करूँ। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर को कवर करेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके ममनून रह सकें इंशाल्लाह। तो अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।